थोड़ा साइड हट जाओ, आज मोदी जी के स्टाइल में भाषण देने वाला। तो पीछे जितने लोग हैं सबको दिखना चाहिए, मैं आज मोदी जी के स्टाइल में भाषण दूंगा। भाइयों बहनों, सुने कि नहीं? 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? जोर से बोलिए। 2 करोड़ रोजगार मिला क्या? हाथ उठाइएगा। 15 लाख रुपए आए क्या? मोदी जी पिछड़ा है ना, ओबीसी, पिछड़े वर्ग के लिए कोई कमीशन बनाया क्या? पिछड़े वर्ग के लिए प्रमोशन में आरक्षण किया क्या? पेट्रोल सस्ता हुआ क्या? आपको रोजगार मिले क्या? बच्चों को शिक्षा मिला क्या? सब नहीं है। काला धन वापस आया क्या? स्मार्ट सिटी बना क्या? तो सब कुछ बना ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, तो बीजेपी को वोट क्यों देता है? जब कुछ हुआ ही नहीं, कल भी मैंने कहा था गुदगुदी वाला भाषण दूं कि कड़ा वाला दूं, पहले ये बताओ। हाँ, कल भी मैंने कहा था कि जब ये बीजेपी की सरकार, सीधा ये सारे मुद्दे पॉलिटिकल है ना, निजी क्षेत्र में आरक्षण मिला क्या? जाति जनगणना हुआ क्या? तो नहीं हुआ तो जात के नाम पे वोट क्यों देते? सवाल। आप खड़े हो जाइए, आज शपथ दिलवाऊंगा, क्योंकि हम लोग का टाइम बहुत खराब हो रहा है। अभी 4 घंटा से इधर बैठे हुए, 4 घंटा में किताब भी छपना है, किताब पे काम करना होता था, इसे फ्री का भाषण देने नहीं हम। पहले कमिटमेंट लूंगा, या आप कमिटेड हैं कि नहीं? आपके सारे समस्या की जड़ ये बीजेपी सरकार है। बीजेपी सरकार है तो खड़ा हो जाइए, पहले एक शपथ मैं भी लूंगा, खड़े हो जाइए। अब पूरा देश के मीडिया में जाना चाहिए, जोर जोर से बोलना है, खड़े हो जाइए। जो बोलूंगा वही बोलिएगा, जोर जोर से। जरा विजुअल भी ले लेना पीछे का। अभी आपके बच्चों को निकाल रहा है यूनिवर्सिटी से, नौकरी जा रहा और अभी भी कंफ्यूजन में। अब बोलिए, मेरे घर का, मेरे जात का, मेरा रिश्तेदार, कोई भी अगर बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेगा, बीजेपी का उम्मीदवार बनेगा, उसको हम लोग हरवाएंगे, उसको वोट नहीं देंगे, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे। मेरा भाई भी अगर बीजेपी से चुनाव लड़ेगा, उसके खिलाफ प्रचार करेंगे, उसको हरवाएंगे। बोलिए कि मैं सत्य और निष्ठा के साथ शपथ लेता हूँ। दिखाओ भाई, विजुअल दिखाओ। हजारों लोगों ने शपथ लिया है, बीजेपी को हरवाएंगे। और आपके जात का, घर का कोई भी आदमी अगर बीजेपी से उम्मीदवारी करता है, लेकिन टेस्ट करूंगा कि जात के नाम पर वोट दिए या विचारधारा के नाम पर वोट दिए। टेस्टिंग होगी, शपथ दिलवाना जरूरी है। अब आज के बाद जिस भी सभा में जाऊंगा, पहले शपथ दिलवाऊंगा कि पहले शपथ लो। हम लोग फाड़ फाड़ के बोले जा रहे हैं, गला फाड़ फाड़ कर जाइए, बोले जा रहे हैं। नौकरी दांव पर, जान दांव पर बोले जा रहे हैं। अब पता लगा कि एक नेता चला गया बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, उसका जात का आदमी भी जाकर उसी में चला जाना। तो हम लोग पागल है क्या? देश से लोग भी करते हो, जाएंगे जा। तो शपथ लीजिए। और वो स्ट्रक्चर जो है वो खाली नेता पर नहीं है, अल्टू पल्टू नेता पर नहीं है, वो आप पर भी है कि समाज का ऐसा आदमी है जिसके दिमाग में भूसा गोबर भरा हुआ है। एक नेता को खरीद लो तो समाज का ज्यादातर लोग बिक जाता है। समझ गए? इसलिए बात कहना जरूरी है दोस्तों। बहुत तरह तरह की अच्छी बात यहाँ लिखा हुआ है, क्रिमिनल और समाज, ये सब कुछ लिखा है। एक बात याद रखें, इस देश में लड़ाई अभी जो है
इंडिया बनाम एनडीए, तीसरा मोर्चा की संभावना नहीं। खराब लगे कोई बात नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति यही है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंडिया आएगी तो घी की नदी बहेगी, ये नहीं, लेकिन वहां पर कोई संभावना है जरूर कि हम अपना एजेंडा सेटिंग कर लेंगे। बहुत जल्दी एक प्रेस वार्ता करके हम दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो जारी करने वाले। दलित कह रहा हूं, ट्राइबल समुदाय के लोग हैं वो अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, पिछड़े समुदाय के लोग वो भी अपना मैनिफेस्टो लेकर आए, अपना लॉ मैनिफेस्टो। बहुत लंबा नहीं, हमारे लोग का स्ट्रेटजी बहुत गड़बड़ है। एक समय में 3 पेज का जो है मेमोरेंडम बना लेता है, 1000 डिमांड रखता है। 1000 डिमांड रखोगे तो समझो आप सीरियस नहीं हो, एक भी डिमांड को लेकर आप सीरियस नहीं हो। हमने बनाया है 6 पॉइंट, मैं और हमारे मित्र हैं चंद्रवान, ये 6 ही पॉइंट। इसलिए जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि दलितों के पास कुछ नहीं था, लेकिन फ्री में एजुकेशन जब मिला, एक ही मुद्दा था ना एजुकेशन, तो एजुकेशन जब मिला तो उसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील सब बन गए, आर्थिक स्थिति ठीक हो। समझ रहे? इसीलिए मैनिफेस्टो जारी करना, क्योंकि हमारे नेताओं के पास, क्योंकि समाज के पास ही कोई डिमांड नहीं है, समाज अपने डिमांड के लिए आंदोलन नहीं कर रहा है, नेता क्यों करें? तो हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग मैनिफेस्टो जारी करेंगे, दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो। दोस्तों, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो कुछ पार्टी विशेष के जो है कार्यकर्ता जो है ना, हम लोग को गाली देते हैं दलित सर, उसकी मति मारी गई। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो उसके नेता कभी एमपी भी नहीं बनेगा, प्रधानमंत्री बनने की बात छोड़। तो हमें कह देगा ये तो कांग्रेस का दलाल है, तो कांग्रेस से ये ले लिया। अरे भाई, हम कांग्रेस से टिकट नहीं मांगे, न वीसी बनने की दावेदारी। अजी भाई, उसी को गाली दे रहे हो, उसी को गाली दे रहे हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इधर उधर कहीं वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीजेपी को वोट दे रहे हो। इधर उधर वोट दिए इसका मतलब बीजेपी को जा रहा हो। तो कौन बी टीम है वो समझो सीधा। और दिन भर कांग्रेस को गाली भी दे रहे हो, कह रहे हो कि हमें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनवाओ, उसी को कह रहे हो। अरे 50-60 एमपी जीत के लाओ, तब बार्गेनिंग कर लेना कि पीएम बनोगे कि क्या बनोगे। और हम तो बीजेपी आरएसएस के खिलाफ चुनौती मैदान में है। जो आरएसएस के समर्थन से और जो बीजेपी के समर्थन से जो सरकार बना चुका हो, अगर वो दलित मुक्ति की बात करे, समझना कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। सावधान, सावधान रहना। क्योंकि इन लोगों ने मैनिफेस्टो जारी नहीं किया, एजेंडा नहीं सेटिंग किया, हमारे जैसे लोगों को आगे आगे करना पड़ रहा है। आपसे न वोट मांगने जा रहा हूं अपने लिए, न टिकट मांगने जा रहा हूं, न चंदा मांगने। भानु प्रताप जी ने जो कहा वो ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, और ऐसा मनुस्मृति है ये मत समझिए कि खाली शूद्र अतिशूद्र को चापेगा। ये ऐसा मनुस्मृति है कि 3% लोगों को छोड़कर, मोदी और शाह के जो समर्थन में नहीं, उनको छोड़कर पंडित जी भी हो तो उसको भी चापेगा, दास होंगे उसको भी चापेगा, दुनियार होंगे उनको भी चापेगा, छोड़ेगा किसी को नहीं। तो इसलिए इसको मनुस्मृति है। जो उनसे डिसएग्री करेगा किसी को नहीं छोड़ेगा। तो साथियों, ये कि कल भी मैंने कहा था कि पॉलिटिकल इशू है, अपना वोट बर्बाद मत करना। वोट जात के नाम पर इमोशन से वोट मत देना। मुझे पता है कि जब युद्ध होता है तो कोई बड़ा शत्रु अगर सामने खड़ा है तो उसको हराने के लिए छोटे शत्रु से हाथ मिला, समझौता कर। इतनी सी बात नहीं समझ में आई क्या? इस देश का अभी बोल के गया लक्ष्मण, कहां चला गया? 85% कहां दिख रहा है भाई? जात की पार्टी बनाए हो, 2 आदमी मिलकर 3 पार्टी बनाता है, एक अकेले और दोनों मिलकर। हमारे देखो ना, कांशीराम जी ने बाम से बनाया था, क्या हाल हो गया बाम से का? दलित पैंथर का क्या हाल हो गया? इसलिए कल मैंने कहा था कि समाजवादियों और अम्बेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के हिंदू राष्ट्र आएगा।
जितने समाजवादी थे या तो इंडी के पार्ट हुए या बीजेपी में मिल गए। जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, शरद यादव, सब लोग लंबे समय तक रहे, उन्हीं के कंधे पर चढ़ के आया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के समर्थन से सरकार बनी, अठावले दलित पैंथर वो बीजेपी में है। सड़क पे कौन लड़ रहा है? इन नेताओं को जो आपके वोट से सीएम और पीएम बनने का ख्वाब देख रहा है, वो सड़क पर नहीं है। और हम लोग क्लास लेने के बाद, नौकरी करने के बाद, लिखने पढ़ने के बाद सड़क पर आपके बीच। क्यों क्यों? मुझे तो नौकरी अभी 13 साल बाकी है, मेरी तनख्वाह भी मोटी मिलती है और बंगला भी है मेरे पास। क्या जरूरत है रिस्क लेने की? अभी अमेरिका से बुलावा है बाबा साहब ने भाषण देने के लिए। प्रिंसिपल को हमने अभी लिखा है एनओसी दे दो, वो एनओसी ऐसा देगा कि वीजा ही नहीं मिलेगा। समझेगा लीला। तो ये समझो, वोट बर्बाद नहीं करना, नंबर 1। नंबर 2, हमारे लोग के बीच में लड़ाना बहुत आसान होता है। 27% रिजर्वेशन पूरा हुआ क्या है? इसी में ये उसका खा गया, वो उसका खा गया, ये कर दो, बी कर दो, सी कर दो, डी कर दो, लड़े जा रहे हैं। ये जाटव खा गए, यादव खा गए, ये कुर्मी खा गए। 10% जो आरक्षण मिला है, उसमें वर्गीकरण का मांग किसी ने सुना है? कभी सुना है? तो हमारा समाजी भूखा दंगा है कि आपस में ही भिड़ा होगा। अरे रिजर्वेशन को केक थोड़ा ही, प्रोफेसर बनने के लिए हमें पास करना पड़ेगा, पीएचडी करना पड़ेगा, नेट करना पड़ेगा, तब आप बने। तो थोड़ा ही कि जात के हिसाब से आपको आगे रिजर्वेशन हो। ये तो कंपटीशन है। तैयार करो, पढ़ो। तो भिड़ाता है और कान में जाएगा। ये आरएसएस का प्रचार तंत्र बता रहा हूं। जब आपकी आंख खोलने के लिए इलेक्शन के समय बोलेगा कि मुसलमान लोग चला जाएगा पाकिस्तान ना, तो नवाब साहब की हवेली तुम्ही को मिलने वाला है और उनका जो जमींदारी जमीन है वो भी तुम्ही को मिलने वाला है। और हमारा दलित भाई लोग जो है ना, रात में गुदगुदी लगता है कि नवाब साहब जा रहे हैं, हवेली में रहेंगे, बिरयानी खाएंगे, तो खुद भी हिंदू बन जाता है। समझ गए? ये मुझे पता है, होता है, वोट देता है। अति पिछड़ा लोग, पिछड़ा अति पिछड़ा में लड़वाएगा। अगर एक गांव में एक दलित जो है एक दरोगा बन गया, तो जाके दूसरे 4 दलित जो गरीब है वहां पर, उसको कान में फूकेगा कि तुमको आरक्षण से क्या मतलब है। देखो उसके घर में तो 2-2 दरोगा बना हुआ है। कान में फूकता है मंत्र कि 2-2 दरोगा उसके घर में, तुमको क्या मतलब है। ऐसे भड़काता है। हमारे लोग भड़कते हैं। तो भड़कना नहीं। आरक्षण के खिलाफ जिस तरह से मुहिम चलता है, इसीलिए मैं कह रहा हूं एक बात, और ये सारे मिडिल क्लास लोगों को कह रहा हूं, ये जो विस्पर कैंपेन है इसका कन्फ्यूजन करना, उसको कैसे आप काटोगे? उसका तरीका ये है कि पे बैक टू द सोसाइटी करना सीखो। ये तो आपके बच्चों को भी कुछ वैसे भी आरक्षण खत्म हो रहा है, सबको खेत में भेजने की तैयारी चल रही है। हर वो मिडिल क्लास अपने गांव के, अपने गरीब बच्चा को, एक दलित बच्चा को, आदिवासी बच्चा को, अति पिछड़ा को, एक बच्चा को पढ़ाने की जिम्मेदारी। एक बच्चा, अगर 10,000 लोग एक बच्चा को पढ़ाएंगे, 10,000 लोग एक बच्चा को पढ़ाएंगे, तो 10,000 बच्चे पढ़ेंगे। उसमें से हो सकता है कि 10 बाबा साहब अम्बेडकर बन के निकले, कोलंबिया भी जाए, लंदन भी जाए, ये संभावना है। जब खेती नहीं जोतोगे तो फसल कहां से मिलेगी? ये काम हमारा समाज नहीं करता है, भाषण बहुत करता है। देश में कब्जा कर लें, हुक्मरान बन जाएंगे, वो बन जाएंगे। हमने कल पूछा था कि कितने लोग अपने बच्चों को ठेकेदारी कराना था, कितने लोग मैनेजमेंट पढ़ा रहे, तो तैयारी करवा नहीं रहे। तो 1 लाख करोड़ में कितना जीरो है, तो मैं तो नहीं बता सकता, मैं तो इतिहास पढ़ाता हूँ। तो आपको ड्रीम बच्चों को देना पड़ेगा कि इंडस्ट्रीज बने, उसका अपना हवाई जहाज हो, प्राइवेट जेट में चले। तो ड्रीम देते हो बाबू बन जाओ, क्लर्क बन जाओ, तो राजा कहां से बने? उसको बताओ कि तुमको जो है इंडस्ट्री 10,000 करोड़ का बनाना है, तब ने जो इंडस्ट्री का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो टेक्निकल बात है वो सीखेगा। हम आप सीख जाएंगे। हमको अभी दे देगा 500 करोड़ का ठेका, तो हम लेके क्या करेंगे? मुझे पता ही नहीं कैसे करते। तो ये गंभीरता से कह रहा हूं कि इसका जो बीजेपी आरएसएस का कैंपेन चलता है भाई से भाई को लड़ाने का, उसका काट यही है कि जो साथी भी सुन रहे,
सब एक बच्चा को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने का जिम्मेदारी लो, 2 से 3 हजार रुपया खर्चा महीने का होगा। इससे कोई उतना बचा के तुम लाल किला नहीं बनाओगे लाल किला। और मैं कह रहा हूं मेरे इतिहास के बारे में पता भी कर लेना। एक ओबीसी बच्चा लंदन पढ़ाया गया, 25 लाख रुपए दिए गए उसको। एक बच्चा जर्मनी में पढ़ा, एक बच्ची अभी कलकत्ता में पढ़ रही है, तीनों मिला के 45 लाख रुपए खर्च दिया गया पढ़ाने का फुल। अब पूछेगा पैसा कहां से लाए, ईडी वाला पकड़ेगा। अरे आदमी लोग से मांगे और सीधे उसके अकाउंट में घुसवा दिए। याद है ना, जिन लोगों ने दिया होगा सीधे उनका अकाउंट में डालो इसे। अब ये काम ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने चंदा नहीं दिया, लेकिन बहुत लोगों जो चंदा दिया उसका चंदा मट्टी हो गया। तो खाली 2-2 घंटा का भाषण मिला। भाषण ही शासन है, इसमें हमारे लोग बहुत एक्सपर्ट हैं। 3-3 घंटा भाषण दिला लो, लेकिन यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, इंग्लिश एजुकेशन ये क्या मायने हैं, इसमें चर्चा नहीं। अभी भाई साहब एक इंजीनियर साहब बैठे, वो अमेरिका में इंजीनियर थे, इधर सवर्ण समुदाय के हैं, बिहार से आए हैं, कल शामिल हो रहे ईवीएम आंदोलन में। तो मिला जुला के जो कहना है, जो शत्रु हमारा सामने है उससे तो जंग जारी रही, लेकिन हम लोग भी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं। सरस्वती शिशु मंदिर में आरएसएस अपना नेता पैदा करता है। हमारा नेता जो है सोचता है कि खाली कैडर कैंप में पैदा हो जाएगा, रिटायरमेंट के बाद आता है नेता बनने। जब ऊर्जा नहीं रहेगी, पढ़े लिखे लोग, आपको अंग्रेजी बोलने वाले लोग संसद के विधानसभा में नहीं जाएंगे, तो बहस क्या करेंगे, ठेंगा। 10 हजार लोग ऐसे पैदा करो। क्यों लक्ष्मण यादव बोलेगा, रतन लाल बोलेगा? हर यूनिवर्सिटी से, हर शहर से, गली गली, गांव गांव से ऐसे बहादुर लोग पैदा करिए, तब जाके आपकी मुक्ति होगी। नहीं तो इतिहास के छात्र होने के नाते मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इतिहास पढ़ता हूं ना, तो जितना पीछे देखता हूं ना, उतना ही आगे भी देखता हूं आगे क्या होने वाला। तो कम से कम आपकी गुलामी निश्चित है। बाद में ये मत कहना कि हमने बताया नहीं, समझाया नहीं। तो जंगल में आग लगी हुई है और सब लोग भाग रहे हैं, हम लोग भाग नहीं रहे हैं। बहादुरी के साथ मोर्चे पे लड़ रहे हैं कि जब इतिहास लिखा जाएगा, जब हम नहीं रहेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां कम से कम याद रखेगी। जब तुम्हारे बच्चों के स्कूल, कॉलेज, रोजगार सब बंद किए जा रहे थे, तो कुछ लोग वैसे थे जो सड़क से लेके संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब तक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए भी कहें, इसलिए सिर्फ ताली नहीं बजाना है। गांव के पास देखो, सबसे ब्राइट बच्चा कौन है? सेनापति तो एक ही होता है। एक साथ आरएसएस बीजेपी कामयाब हो जाएगा ये कहने के लिए, उसका बेटा तो आईएएस बन गया, तुम्हारा बेटा तो जूता ही सी रहा है, तुमको क्या मतलब है? ये विस्पर कैंपेन इनका चल रहा है। इसी के लिए हमारे लोगों के आपस के बीच भी तनाव, लड़ाई, झगड़ा चल रहा है, क्योंकि काउंटर आइडियोलॉजी हमने दिया। काफी याद रहेगा, तो जो शपथ याद रहेगा, सब लोग चुनाव प्रचार के मूड में आइए और आरएसएस बीजेपी के खिलाफ जो है चुनाव प्रचार अभियान चलाइए। नहीं तो राम राष्ट्र की घोषणा मोदी जी कर चुके हैं। पिछड़ों के कंधों पर चढ़ के ही और कुछ दलितों के कंधों पर चढ़ के ही वो हिंदू राष्ट्र आने वाला है। अपने कुल्हाड़ी से अपना पांव मत काट। शुक्रिया, जय। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।